जान करके आपको दुख भी होगा कि इस देश में, इस बिहार में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बंगाल, असम का नौजवान नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता, ना तो खेतों में, ना खलिहानों में, ना दुकानों में, ना होटलों में, कहीं नहीं दिखता है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी इस बिहार का 2,50,00,000 नौजवानों से अधिक जिसके हाथों में काम करने की ताकत है, क्षमता है, वो बूढ़ी माँ को छोड़कर, बूढ़े बाप को छोड़कर, बिलखते पत्नी को छोड़कर, बिलखते बच्चे, अबोध बच्चे को छोड़कर वो बिहार के बाहर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक। अभी हाल की बात है, मेरे क्षेत्र पर एक आवेदन आया, आज ही आया है महोदय, वो मेरे धोरैया प्रखंड के कुमरडी गांव का है। वो स्वतंत्रता सेनानी, उनके पिताजी थे, वो मर गए, हैंड टू माउथ हो गया। नतीजा हुआ को दिल्ली कमाने के लिए वो अपनी पत्नी और 2 बेटी के साथ दिल्ली गया। जिस दिन दिल्ली में वो ट्रेन से उतरा, उसी दिन ट्रेन के हादसे का शिकार हो गया। 4 ही मिनट बचा आपका। उनकी पत्नी और 2 बच्चियां वहीं मर गए, मौत हो गई। वो हर दरवाजे में दस्तक दिया, बिहार सरकार से उन्होंने आरजू विन्नत किया, केंद्र के रेलवे मिनिस्टर से मिला, लेकिन आज तक उनको कोई सहायता राशि नहीं मिली। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार का हश्र। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, यह कहने में मुझको कोई संकोच नहीं है। मैं गांव में रहता हूं, सुदूर क्षेत्रों में रहता हूं। आज सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं किसी ऑफिस में रहती है तो वो अंचलाधिकारी के ऑफिस में रहती है, सीईओ के ऑफिस में। वहां का नजारा ये है, ये जो आपने सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण का मसला उठाया है, वो किसान, वो मजदूर, वो चाहता है, वो सही खतियान देता है, सही कवाला देता है, लेकिन उसके बाद भी परिमार्जन के नाम से वो जो ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर बैठता है, वो जो कर्मचारी बैठता है, वो झूठा उसको लिख देता है। कहीं 381 है तो 382 लिख देता है, कहीं 38 खाता नंबर है तो 83 लिख देता है। नतीजा होता है बेचारा वो 4 दिन 5 दिन दौड़ते रहता है, और उसको तब सुकून मिलता है जब बाहर में रहने वाले जो निजी लोग हैं, जो प्राइवेट, जिसको हम ब्रोकर कहते हैं, अगर उनसे वो संबंध स्थापित करता है तो पैसे का लेन देन होता है, और 3,000 से 5,000 रुपया जब उस ऑफिस के दलालों को मिलता है तभी उसका काम होता है। मैं आपसे और आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों से भी आरजू विन्नत करना चाहूंगा कि इसकी जांच कराएं। आप शिविर लगाएं, पंचायतों में शिविर लगाएं और वहां उसकी जांच कराएं। वो गरीब किसान मजदूर जो मेहनत करता है, जो 300-400 रुपया वो दिन में किसी तरह वो अर्जित करता है, कमाता है, लेकिन वहां 4,000-5,000 रुपया देने को मजबूर हो जाता है। उसी तरह से गरीब लाचार है बिजली के चलते, ये किसान लाचार है बिजली के चलते। आप कहते हैं बिजलियां तो गांव-गांव पहुंच गई, आप तो कहते हैं किसानों को मात्र 70 पैसे में यूनिट में देते बिजली, लेकिन आप किसानों को कभी देखा? वो 4 घंटे बिजली किसानों के लिए मिलता है, और वह भी दिन भर में 4 घंटा, कभी 2 घंटा चला, कभी 1 घंटा चला, और फिर वो 4 घंटे के बाद बिजली आएगी। नतीजा ये हुआ कि वो फसल उगा नहीं सकता है, वो उसके फसल उग नहीं सकते हैं, अपेक्षित नहीं उग सकते। अभी आपने बजट में हमारे माननीय वित्त मंत्री भाई सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज का निर्माण करेंगे। धन्यवाद देता हूं आपको कि आप डिग्री कॉलेज जरूर खोलिए, क्या शिक्षा की बहुत जरूरत है। राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर गरीबी से निजात पाना चाहते हो, भूखमरी से मुक्ति पाना चाहते हो, तो उसका एक ही इलाज है, एक ही हथियार है, उस हथियार का नाम है शिक्षा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को कि वित्त मंत्री जी करीब करीब